मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्ट कहां किया, अवरुद्ध कहां किया, बल्कि आपने पकड़ के मेरे को बाहर ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। डिसोबीडियंस टू, ये 223, डिसोबीडियंस टू ड्यूली प्रोमलगेटेड ऑर्डर। कौन सा ड्यूली प्रोमलगेटेड ऑर्डर है? हाँ, ये मान सकते हैं आप कि वहां पर 144 शायद हुआ हो, तो इसके लिए आपने ये चार्जेस लगाने की आप बात कर रहे हैं। कहीं मैं पढ़ता हूं आतंकवाद, कहीं मैं पढ़ता हूं देशद्रोह, कहीं मैं पढ़ता हूं असॉल्ट। 190 मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस। कई लोगों को कॉन्स्पिरेसी की चार्ज में पकड़ा गया है क्योंकि वो वहां थे नहीं। मैं वहां था नहीं, मेरे जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, बब्बर शेर वहां पर कुछ कह रहे थे, आपके हिसाब से गलत तरीके से, हमारे हिसाब से सही तरीके से। उनको आपने मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली या कॉन्स्पिरेसी में घेर लिया। तब तो कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा जाता था। हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और उसका एक जो मुद्दा है उसको हम रखते हैं सामने। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स प्रेजुडिशियल टू हार्म, जो पुराना होता था 153 अलग अलग समुदायों के बीच में। क्या किया भाई इन लोगों ने? इनका एक तो स्लोगन दिखाइए जो टीवी में है सब कुछ, इंप्यूटेशंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इनके मत के अनुसार कृषक, आर्थिक, रोजगार मुद्दे राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के हक में हैं, न कि उसके विरुद्ध में हैं। कॉमन इंटेंशन, क्या कॉमन इंटेंशन था? किस चीज का इंटेंशन था? कौन सी हिंसा का इंटेंशन था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इत्यादि इत्यादि। इसीलिए श्री राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष ने सही कहा था। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा, आपने पढ़ा है, उनको ट्विटर में भी कहा, बाहर भी कहा है। आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी मुकदमा और जेल, लाठी मुकदमा और जेल, ये करीब करीब लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब क्या मिला? लाठियां। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच मांगी थी। ये चीजें हमारी संस्थापिक स्मृति से हट जाती हैं। हमारी जो स्मृति है बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, वहां असुविधा करार करके उसको हटाया गया, फोर्स यूज किया गया। यूएस कांग्रेस ने देश को अहित में जो किया गया है यूएस ट्रेड डील, उसको शांतिपूर्वक विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी कहा गया। मेरे पास पूरा उनका वक्तव्य है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक वाक्य गांधी जी ने कार्यान्वित किया था 100 साल पहले। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाब देही रखती है। हम भारत में हैं, इस गौरवशाली देश में हैं और यहाँ के गौरवान्वित नागरिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं। और यह समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस सरकार की पहचान पिछले 10-11 साल से हर संस्था में ऐसी रही है। आखिर कभी पहले आपने सुना कि 150-140 सांसद को एक साथ निरस्त या निलंबित किया गया? कभी आपने देखा किस प्रकार के सस्पेंशंस और क्रूर एक्शन लिए गए क्योंकि प्रश्न पूछा गया, गणतंत्र में विरोध करने का अवसर नहीं दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पैटर्न है,
ये एक बार की बात नहीं है. At the end, let me say that we commend our colleagues in the Indian Youth Congress. We commend our colleagues in the Congress generally, that they have put up such a tremendous fight in hostile conditions. I have personally examined these sections and find no particular element or ingredient of them even applicable. Leave aside conviction, leave aside punishment. I am very happy and proud that many people have come forward readily and voluntarily. I requested Ms. Rebecca John, a senior advocate, to lead the defense of the IYC personnel, and we are very happy, proud and grateful to her that she is doing it in many of these bail cases. We hope and trust that the judge and the legal proceedings, which I am sure will go on, will take a holistic view of such activity in a democracy. Terrorism and anti-national are two words which are the favorite of this regime, and they are nowhere near miles of this incident. According to us, the government has lost its equilibrium, and the more it tries to sensationalize the issue, criminalize the issue, weaponize the issue, the more these young individuals, their causes, their thinking are elevated and their whole action gets highlighted. Thank you. मैंने मिक्स करके इसलिए बोला ना, एंड का बोल देता हूँ वापस. अंत में मैं ये, मैंने अभी सब हिंदी और इंग्लिश में मिश्रण बोला, मैं अंत में जो बोला है उसका वापस विवेचन कर दूं हिंदी में संक्षिप्त में, कि अंत में मैं सराहना करता हूं, समर्थन करता हूं हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस IYC और कांग्रेस के कॉलीग्स का. ऐसे ज़बरदस्त आक्रमणकारी जो एक्शन लिए गए सरकार द्वारा, उनको इस दृढ़ता से, इस विश्वास के साथ उन्होंने विरोध किया है. वो हर मुद्दे को निडर तरीके से उठाते हैं. राहुल गांधी जी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, बब्बर शेर हैं. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और विशेष रूप से विधि के क्षेत्र में वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, जो अपना समर्थन, अपनी सर्विसेज देने के लिए स्वतः हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे को खुद अप्रोच करते हैं. मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं. अभी इस मामले में IYC के सीनियर लोगों को जो किया जा रहा है, उसमें एक बड़ी वरिष्ठ अधिवेत्ता हैं मैडम रेबेका जॉन. उनसे हमने अनुरोध किया और वो खुद पेश हो रही हैं कई सारे बेल्स में. मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं पार्टी की तरफ से. मैंने खुद ने जांच की है इन प्रावधानों की, और जहाँ तक मुझे प्राथमिक और अंतिम दृष्टि दोनों से दिखता है, इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट शब्द इस केस को लागू नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग प्रावधान पढ़ के बताया. जहाँ तक ये न्यायालय का सवाल है, ये मामला सब जुडिस है. हमारी आशा और विश्वास है कि न्यायाधीश और कोर्ट कचहरी इसका एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम में, इको सिस्टम में क्या इसका रोल है ऐसे विरोध और ऐसे प्रोटेस्ट का, उसके संदर्भ में इसका निर्णय लेगी. और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपना सब संतुलन खो बैठा है, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना सब संतुलन खो बैठा है. जितना वो इसको सनसनीखेज, क्रूरता से, फौजदारी से इसका एक हथियार बना के इसको दबाने और दबोचने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही ज़्यादा इन युवाओं के जो मुद्दे हैं और इनके जो मौखिक निडर वक्तव्य हैं, वो उतने ज़्यादा ही और हाईलाइट हो जाते हैं, अंडरलाइन हो जाते हैं. धन्यवाद. सर, बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पहले इस मुद्दे में कुछ पूछना है किसी सर, इसी मुद्दे पे है सर. IYC प्रोटेस्ट के ही मुद्दे पे आ रहे हैं. सर, चूंकि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सारे तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं ने IYC के प्रोटेस्ट को सही ठहराया है, उसको बैक किया है, मगर अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि AI समिट को बदनाम करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस चाह रही थी कि उनको अपने साथ लाए, और उनके ऐसे कई वीडियोस भी सामने लाए हैं, और ये बीजेपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है, लीडर्स हैं, ये आरोप लगा रहे हैं. आप देखिए, मेरे को ये इस देश का दुर्भाग्य मानता हूँ मैं कि हर चीज़ में, हर कोने में, हर पेड़ के नीचे, हर बुश के पीछे
इस सरकार को एक साजिश दिखती है। ये इस सरकार की असुरक्षा दिखाती है, भय दिखाती है, न कि विपक्ष की। हर चीज में आवाज को दबाना, उसको स्ट्रैंगुलेट करना, उस प्रवृत्ति से इस प्रकार के गिरोह और साजिशों की बात की जाती है। अगर आप में शक्ति है, स्वतः अपने ऊपर हौसला है, तो कृपया इन प्रकार की चीजों का विवरण बंद करिए। आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस कंट्री में, इस देश में कोई भी किसी प्रकार का मुद्दा जिसकी आपके साथ 100% सहमति नहीं हो, उसको उठाए नहीं। तो मैं आपको वापस जवाब दे सकता हूं कि न कांग्रेस किसी रूप में, न कांग्रेस के लीडरान और न कांग्रेस की युवा कांग्रेस कभी भी ऐसा होने देगी कि जो सही मुद्दे हैं उनको सामने नहीं रखें। बीजेपी ये भी कह रही है कि बीजेपी विरोध के जरिए कहीं ना कहीं देश का विरोध इस चीज से दिखता है। ये आपने एकदम सही बोला। इस वाक्य से सच्चाई सामने आ जाती है। आपके प्रश्न में आपका उत्तर निहित है। बीजेपी का विरोध देश का विरोध है। बीजेपी सब कुछ है। ये देश, उसकी अस्मिता, उसके गणतांत्रिक उसूल, उसके लोकतांत्रिक नियम बीजेपी के जन्मने के बाद और बीजेपी की सत्ता में आने के बाद बने हैं। जहां ऐसा इंटरसेक्शन होने लगता है अहंकार का और एक ऐसी फीलिंग का कि हम कोई गलती नहीं कर सकते, इंटरसेक्शन ऑफ एरोगेंस एंड इनफेलिबिलिटी, ये उसका परिणाम है। हम बीजेपी हैं, हम देश हैं, हम सर्वे सर्वा हैं। इस देश में और कोई आवाज निंदा की नहीं उठ सकती, त्रुटि की नहीं उठ सकती, गलती हमसे हो ही नहीं सकती। It looks like BJP doesn't have WhatsApp messages enabled. सर एनसीईआरटी की किताब में जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर आया था, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस मैं नहीं कह रहा हूं इसमें, मैं खुद पेश हुआ हूं। सर कल भी पेश हुआ था, आज भी पेश हुआ हूं। जो करा है उच्चतम न्यायालय ने वो किया आपके सामने। मुझे बहुत कहना है, लेकिन मैंने वो कोर्ट में कहा है, आज भी कहा था, कल भी कहा था। मेरा यहाँ कहना उपयुक्त नहीं होगा। यद्यपि केस एक प्रकार से खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी लंबित है। लेकिन सिंघवी साहब इस तरह के जो पर आरोप लगते हैं, जिस तरह का ये मामला है, क्या केंद्र सरकार की छवि खराब होती है? क्योंकि इससे पहले भी देखिए, मैंने कहा कि मैं इस पे नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं पेश हुआ हूं। मैं एक चीज कह के बात को वापस आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन सर उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, हमारा विरोध किसी रूप से इस बात पे नहीं है कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते न्यायपालिका से। मुद्दा है कि आप आंशिक रूप से, सिलेक्टिव रूप से न पढ़ाते हैं, न पूछते हैं, न बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्रों में क्या हो रहा है। अधिकार क्षेत्र के इतने अलग अलग वर्ग हैं और एक न्यायपालिका को उठाकर ये सिखाना चाहते हैं 8वीं कक्षा के लोगों को इस मुद्दे में। ये बहुत एक सिलेक्टिव, पार्शियल, बहुत ही पीसमील और एक प्रकार से बड़ा एक, आज मैंने नहीं कहा, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शायद बड़ी साजिश भी हो सकती है। जी, और आपके अलायंस पार्टनर्स हैं समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, इन तमाम लोगों ने दे आर नॉट इम्प्रेस्ड विद द मेथोडोलॉजी और द वेन्यू दैट वाज प्रोटेस्ट। दैट इज ए नैरेटिव ऑफ द बीजेपी। प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद किया इन पार्टीज का, तो क्या आप लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सिंगल आउट हो गई है इस पूरे मामले में? There is the Prime Minister's thanks are being wasted. He should use them for better purposes. Different political parties have different forms of protest. The way TMC protests in Bengal is not the way SP protests in UP. The way Congress protests in Delhi may not be the way Congress itself protests in Telangana or Karnataka. So everybody is entitled to adopt, and as I said, we are missing the basic issue. Again, I must repeat at the cost of repetition. The issue is not what form of protest you adopted, because you say it's wrong, I agree. I say it is right, you may agree. Each of us has our own view. The real issue is, can you criminalize it or weaponize it? Nobody is answering that issue. सर हिमाचल कहाँ, कौन बोल रहा है? हाँ,
Singhvi sir, your IOC colleagues, we just talked to them. They are alleging that they are being harassed from security agencies and they are being intimidated and said. Who colleagues? Don't. IOC colleagues, Indian Youth yeah, Congress. yeah. Are you aware about such thing and are you doing something? Of course, they are with being regards- harassed. Some legal remedies and all. This itself is a harassment which I have just been describing for the last half an hour. This is a very serious harassment that you pick up peaceful protesters and subject them to this 4 days remand, no bail, etc. Everybody knows that they will be out ultimately. But equally everybody knows that the process is the punishment. What more can be the harassment? This is much more than harassment. सर सर हिमाचल पुलिस रिपीट नहीं, अलग बार बार नहीं, एक अलग अलग. हाँ. Now have we finished? क्लीन चिट Have we दी है finished उसमें now? क्या जो No, no, क्लीन चिट की नहीं, बात अब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है. हाँ, नहीं मैं अब ऐसे, मैं जिस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उस पर कोई प्रश्न और नहीं है, खत्म. हाँ अच्छा, अब एक मिनट, अब उसके अलावा मैं उसको बताइए, एक मिनट उसके बताइए, बार बार नहीं करिए, उसमें एक खत्म करिए मुद्दे को. ओके मैं एक तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से निचली अदालत से रिमांड पुलिस कस्टडी आईवाईसी अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ताओं को दी गई है, उसको ऊपरी अदालत में आप लोग कब चुनौती दे रहे हैं? और साथ में सर एक सहयोगी दलों को लेकर के कि उन्होंने इस बात की तो निंदा की कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में प्रदर्शन किया, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर के आपके सहयोगियों ने चुप्पी साधी हुई है. क्या ऐसी यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट से इंडिया गठबंधन में एक दरार आ बिल्कुल गई है? आपका गलतफहमी है, दरार का सवाल नहीं उठता, किसी रूप से नहीं है. बीजेपी चाहती है कि ये नैरेटिव फैलाया जाए, इस ट्रैप में कोई न पड़े. निश्चित रूप से समर्थन किया है कोई भी विपक्ष का अंग और सत्तारूढ़ पार्टी के भी बहुत अंग, कोई इस बात को जस्टिफाई नहीं करता. मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं. ये बात अलग है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी में बोल नहीं सकते, दबी आवाज़ों में हमको सब बताते हैं कि इस प्रकार से इन बच्चों को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डालना सही है या उपयुक्त है या समर्थन करते हो, एक कोई वर्ग नहीं है ऐसा. और आपने सिंघवी सर- चैलेंज का बात तो इतने मैंने अच्छे लोगों को इसमें लगाया है, रेबेका जॉन जी निर्णित करेंगे, डंडे नहीं आया उससे पहले ऊपर कहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे. सिंघवी जी मेरा सवाल वही है कि कल जो फैसला आया है नेशनल हेराल्ड के पंचकुला मामले में, उसको किस तरह से आप देखते हैं जो नहीं, क्लीन चिट ये- दी गई है? देखिए मैंने तो बार बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता. जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं हुआ और आप नॉर्मल क्राइम में अलॉटमेंट्स के प्रोसीजर के ऊपर करते हैं वगैरह, तो ये एक प्रक्रिया चल रही है. जो सत्तारूढ़ पार्टी है या केंद्र सरकार है, उनका भी उद्देश्य ये नहीं है कि इसको किसी अंत में लाया जाए, इसमें कोई कन्विक्शन हो. उनका पूरा उद्देश्य है कि ये पॉट बॉइलिंग, ये एक पेंडेंसी चलनी चाहिए, तो हर 3 महीने में सुर्खियों में कुछ डाल दो, तो उसका आप परिणाम देखते हैं. कई बार निर्णय ऐसे आते हैं, नहीं तो वो हर किसी को किसी कंप्लीशन में नहीं ला सकते क्योंकि कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले सामने. और ऐसा ही एक उदाहरण ये है पंचकुला वाला. सिंघवी जी जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ भारत मंडपम में, भैया आप अलग अलग वापस खत्म करके फिर उसमें आप आगे चलिए, बोलिए. सर उसको क्या रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है. सोचिए मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं. सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी मुकदमा और जेल, लाठी मुकदमा और जेल ये करीब करीब लगभग तय है. पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब क्या मिला? लाठियां. देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच मांगी थी. ये चीजें हमारी संस्थापिक स्मृति से हट जाती हैं, हमारी जो स्मृति है बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है. उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया. एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, वहां असुविधा करार करके उसको हटाया गया, फोर्स यूज किया गया. यूएस कांग्रेस ने देश को
अहित में जो किया गया है यूएस ट्रेड डील, उसको शांतिपूर्वक विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी कहा गया। मेरे पास पूरा उनका वक्तव्य है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक वाक्य गांधी जी ने कार्यान्वित किया था 100 साल पहले। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रखती है। हम भारत में हैं, इस गौरवशाली देश में हैं और यहाँ के गौरवान्वित नागरिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं। और ये समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस सरकार की पहचान पिछले 10-11 साल से हर संस्था में ऐसी रही है। आखिर कभी पहले आपने सुना कि 150-140 सांसद को एक साथ निरस्त या निलंबित किया गया? कभी आपने देखा किस प्रकार के सस्पेंशंस और क्रूर एक्शन लिए गए क्योंकि प्रश्न पूछा गया, गणतंत्र में विरोध करने का अवसर नहीं दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पैटर्न है, ये एक बार की बात नहीं है। एट द एंड लेट मी से दैट वी कमेंड आवर कॉलीग्स इन द इंडियन यूथ कांग्रेस, वी कमेंड आवर कॉलीग्स इन द कांग्रेस जनरली that they have put up such a tremendous fight in hostile conditions. I have personally examined these sections and find no particular element or ingredient of them even applicable. Leave aside conviction, leave aside punishment. I am very happy and proud that many people have come forward readily and voluntarily. I requested Ms. Rebecca John, a senior advocate, to lead the defense of the IBIC personnel, and we are very happy, proud and grateful to her that she is doing it in many of these bail cases. We hope and trust that the judge and the legal proceedings, which I am sure will go on, will take a holistic view of such activity in a democracy. Terrorism and anti-national are two words which are the favorite of this regime, and they are nowhere near miles of this incident. According to us, the government has lost its equilibrium, and the more it tries to sensationalize the issue, criminalize the issue, weaponize the issue, the more these young individuals, their causes, their thinking are elevated, and their whole action gets highlighted. Thank you. मैंने मिक्स करके इसलिए बोला ना, एंड का बोल देता हूँ वापस। अंत में मैं ये, मैंने अभी सब हिंदी और इंग्लिश में मिश्रण बोला, मैं अंत में जो बोला है उसका वापस विवेचन कर दूँ हिंदी में संक्षिप्त में, कि अंत में मैं सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस IYC और कांग्रेस के कॉलीग्स का। ऐसे ज़बरदस्त आक्रमणकारिक जो एक्शन लिए गए सरकार द्वारा, उनको इस दृढ़ता से, इस विश्वास के साथ उन्होंने विरोध किया है। वो हर मुद्दे को निडर तरीके से उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, बब्बर शेर हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और विशेष रूप से विधि के क्षेत्र में वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, जो अपना समर्थन, अपनी सर्विसेज देने के लिए स्वतः हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे को खुद अप्रोच करते हैं। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। अभी इस मामले में IYC के सीनियर लोगों को जो किया जा रहा है, उसमें एक बड़ी वरिष्ठ अधिवेत्ता हैं मैडम रेबेका जॉन, उनसे हमने अनुरोध किया और वो खुद पेश हो रही हैं कई सारे बेल्स में। मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ पार्टी की तरफ से। मैंने खुद ने जांच की है इन प्रावधानों की, और जहाँ तक मुझे प्राथमिक और अंतिम दृष्टि दोनों से दिखता है, इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट, शब्द इस केस को लागू नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग प्रावधान पढ़ के बताया। जहाँ तक ये न्यायालय का सवाल है, ये मामला सब जुडिस है। हमारी आशा और विश्वास है कि न्यायाधीश और कोर्ट कचहरी इसका एक गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में क्या इसका रोल है ऐसे
विरोध और ऐसे प्रोटेस्ट का, उसके संदर्भ में इसका निर्णय लेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपना सब संतुलन खो बैठा है, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना सब संतुलन खो बैठा है। जितना वो इसको सनसनीखेज, क्रूरता से, फौजदारी से इसका एक हथियार बना के इसको दबाने और दबोचने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही ज़्यादा इन युवाओं के जो मुद्दे हैं और इनके जो मौखिक निडर वक्तव्य हैं वो उतने ज़्यादा ही और हाईलाइट हो जाते हैं, अंडरलाइन हो जाते हैं। धन्यवाद। सर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पहले इस मुद्दे में कुछ पूछना है किसी सर इसी मुद्दे पे है सर, आईवाईसी प्रोटेस्ट के ही मुद्दे पे आ है। रहे हैं। सर चूंकि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सारे तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं ने आईवाईसी के प्रोटेस्ट को सही ठहराया है, उसको बैक किया है, मगर अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस चाह रही थी कि